मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि बिल आखिर वो वक्त आ गया कि 400-500 अरब रुपए का हिसाब किताब उसकी तरफ थोड़ी बहुत पेशकदमी हुई है, उसके मतलब आपको आगाह करेंगे। और आपको आगाह करेंगे कि पहले इश्तिहारी, फिर इंटरपोल से राब्ता, और एक नई एंट्री भी हुई है, वो किस सिस्टम के तहत हुई है उसके मतलब भी आगाह करेंगे। और एक शिकारी सहाफ़ी, अब उसने डेरा कहाँ डाला है, अब उसका टारगेट क्या है, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। और इसके अलावा कौन मुकर गया कि मैं इन्हें नहीं जानता, और कुछ पर्सनल हेयरिंग्स वगैरह भी जो हो रही हैं वो मुलतवी क्यों हुई हैं, और जो भी वहाँ आए उनके लिए मशवरा कि सिर्फ बख्शिश के लिए, बाकी हिसाब किताब अलग, 1 लाख रुपया जरूर लाइएगा वरना बेइज्जत होंगे। जी नादरीन, तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नादरीन आपको आगाह करें कि कुछ पर्सनल हेयरिंग्स वगैरह भी हो रही हैं। अब उस पर्सनल हेयरिंग में कौन कौन शरीक हुए, वो क्या हुआ, क्या उसमें डिसाइड हुआ है, वो तो आगे चल के बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ना हया ना शर्म, बेहयाई की इंतहा आप सुनते जाएं कि 23 तारीख को पर्सनल हेयरिंग थी शहीद बेनजीराबाद डिवीजन के फूड डिपार्टमेंट के लड़कों की, जिनमें फाइनल शोकाज हुआ था। तो वहां पे किस्सा तस्करा निकला, नौशर और फिरोज वाले जो आए थे जिनकी पर्सनल हेयरिंग थी, कि उन्होंने तो कहा कि तकरीबन 80-82 हजार बोरी गंदम उनकी एक हिन्ना फ्लोर मिल है मोरों की, उनका मालिक है शुएब चन्ना, बड़ा चीटर है, उनके पास है। अब क्या करें, उन्होंने हमें चेक वेक भी दिए हुए हैं, वो गंदम हमें मिली नहीं थी। जब ये बात आई तो वहाँ डायरेक्टर फूड, ये बिशनी शाह, इमदाद शाह, वो क्या कह रहे हैं, जब सेक्रेटरी ने पूछा कि ये कौन है शुएब चन्ना, तो कहा सर मैं तो इन्हें नहीं जानता, प्राइवेट पर्सन है, कोई उसकी फ्लोर मिले, मैं इन्हें नहीं जानता। जब मेरे जराए ने ये बताया कि इमदाद शाह कह रहा है कि मैं इस शुएब चन्ना को नहीं जानता, तो मैं तो दंग रह गया कि ये देखे तो इनके किरदार, वाकई ये यही कह सकते हैं ये वही शुएब चन्ना है। सेक्रेटरी खुराक साहब आप भी सुन ले, सब हमारे व्यूवर सुन ले कि सबसे पहले इस पर हाथ इस डायरेक्टर फूड ने रखा था, इसका मेरे ख्याल में ससुराल मुसराल भी मोरो का है। और सबसे पहले इन्होंने क्या गिफ्ट किया था, इन्हें रियो गाड़ी गिफ्ट की थी इसे। और इसके खानदान का, इमदाद शाह के खानदान का कौन सा फर्द है जो शुएब चन्ना को नहीं जानता? यही देख रहे हैं, ये इमदाद शाह का भांजा है मेरे ख्याल में तुराब शाह, ये भी जानता है। वो क्यों है, ये जो अपने वालिद मोहतरम का मुकबरा बना रहा है वहां जो उनके अगरा राहू में कंस्ट्रक्शन हो रही है गांव में, वहां सारा मटेरियल तो यही शुएब चन्ना पहुंचाता है। और वहां पे वो ये भी कह रहे हैं कि सर हमने सुना है कि वो कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी करता है हैदराबाद कराची में, हम नहीं जानते। हाँ, कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी करता है, और आपके वालिद मोहतरम के मुकबरे के लिए भी तो खिदमत इसकी है। और यहां तक मुझे जो कोई बता रहा था कि वहां उनकी कोई एक मजहबी किस्म की तकरीब थी, तो अगरबत्तियां वहां नहीं पहुंची, तो उसके लिए भी शुएब चन्ना से इसने राब्ता किया था कि अगरबत्तियां नहीं पहुंची, 20,000 इजी पैसा करके उन्होंने भेजा है इनके लड़कों को, कहा भाई ये शाह साहब को अगरबत्तियां लेके दी। और इमदाद शाह रूपामाड़ी होटल पे ब्लैक कलर की प्राडो में बैठे हुए थे फैमिली के साथ। क्या आपके पास तेल के पैसे नहीं थे? लेकिन पैसे किस तरह निकालने हैं, तो इससे फोन करते हैं, ये आके वहां पे इन्हें 1 लाख रुपया तेल का दे के जाता है। और आपको बताते रहे हैं कि ये इनकी फ्लोर मिल में ये सारी इसकी सेटिंग, ये पार्टनर है। और ये कह रहा है कि मैं शुएब चन्ना को नहीं जानता, पता नहीं कौन है सर, कोई दादू वादू का इधर का है। हाँ, वो असल दादू का है, मुझे भी पता है, लेकिन ऐसे मुकर जाना, अब आप अंदाजा लगाएं कि ये डायरेक्टर है, इससे अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। चलो ये तो बात हो गई। अब आपको बताते हैं कि पर्सनल हेयरिंग के दौरान क्या हुआ। पर्सनल हेयरिंग के दौरान मामला आया कि गुलाम अली खास के लिए जो फूड सुपरवाइजर, आपको बताते हैं कि करोड़ों रुपए उससे ये बटोर चुका, वो तो अब बाहर भी चला गया। आपको बताया था 8 सितंबर के विलाग में कि अब इंटरपोल की जरूरत पड़ेगी, उसको कैसे गिरफ्तारी होगी, उसकी कैसे गिरफ्तारी होगी। 1,36,000 बोरी गंदम, तो वहां पे जाहिर है कानूनी तरीका ये यही डिस्कस में आया कि अब ऐसा है कि वो पर्सनल हेयरिंग पे भी नहीं आए हैं। कानूनी तरीका ये है कि अखबार में इश्तिहार देंगे कि फला तारीख तक
आप आके पर्सनल हेयरिंग करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई एक तरफा की जाएगी और देखें कि वो बरतरफ होते हैं या नहीं। जब शोएब चन्ना का मामला आ गया, फिर तो इमदाद शाह ऐसे ही कहेगा कि इन लड़कों का वो नेब देब में भी मामला है, अगर हम इनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई कर लेंगे तो फिर तो वो प्राइवेट पर्सन शोएब चन्ना, उन्हें वो फायदा पहुंच जाएगा, किसी न किसी तरह उनसे भी इनके पैसे वापस लेने, इनको उन्होंने चेक वेक दिए हैं। अब आइंदा जब प्रोक्योरमेंट होगी तो ये उनके शायद जाके वो पूरे करेंगे, इनको गंदम खरीद के देंगे। अब आप बताएं कि ये कितनी लाख कानूनियत है। क्या प्राइवेट पर्सन उससे कोई एग्रीमेंट किया था इन्होंने? कोई लिखा पढ़ी, कोई एफिडेविट कुछ दिया था? और उन्हें इन्होंने पैसे दिए क्यों? ये वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की क्या खिलाफ वर्जी नहीं है? लेकिन वो सब फंसे हैं इस इमदाद शाह की वजह से। अब वो इमदाद शाह शोएब चन्ना को जानता नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये पर्सनल हेयरिंग ये क्या इंसाफ होगा। और आपको बता दें कि आज मेरे ख्याल में लाड़काना डिवीजन के जो लाड़काना रीजन के जो लड़के थे, उनकी पर्सनल हेयरिंग थी, वो मुलतवी की गई है 30 तक। मेरे तक इतला ये आई कि आज एक बड़ी मीटिंग थी चीफ सेक्रेटरी के पास, उसके मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे कि उनके मुतलिक ये। लेकिन असल बात जो मुझे पता चली है कि वो ये कि नहीं, अब सेटिंग करेंगे। कई लोगों से उन्होंने सही सेटिंग डायरेक्टर फूड ने की नहीं थी। अब पर्सनल हेयरिंग होगी, आपको बताते चलें कि क्या इसका फैसला सेक्रेटरी करेगा। सेक्रेटरी नहीं करेगा, सेक्रेटरी ने पूरी सेटिंग कर ली है डायरेक्टर से, अथॉरिटी उसे दे दी है ज़बानी तौर पे कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। फाइल क्या कहता है, फाइल को नहीं देखेंगे, किसको रिलीफ देना है, किसको क्या देना है, किससे कितने पैसे मिले हैं, उसी को अंदाजा लगा के फिर वो जो इमदाद शाह कहेगा वो सिर्फ कलम वही चलाएगा सेक्रेटरी। ये सिस्टम का राजा नासिर अब्बास सुमरो, ये भी नई नई दुल्हन आई है। अब देखें कि इसके साथ नंद क्या सलूक करती है, देवर क्या सलूक करते हैं, शोहर क्या सलूक करते हैं, सास ससुर क्या सलूक करते हैं। इसने अभी जो ससुर वो इसे बना दिया है इमदाद शाह को, कब सारा घर वही चलेगा। और आपको बता दें कि ये लाड़काना वालों को भी पर्सनल हेयरिंग के लिए आना है, फिर वो दादू वालों को भी आना है, सक्कर रीजन वालों को भी। जो भी लड़का आए, अभी से बता दूं कि बेइज्जती से बचने के लिए 1 लाख रुपया बख्शिश के लिए जरूर लाइएगा जी। बाकी जो सेटिंग इमदाद शाह से होगी वो तो अलग होगी, वरना बेइज्जत होंगे। क्योंकि हमने देखा है कि उस दिन भी जो पर्सनल हेयरिंग थी, एक कोई ऑफिशियल था नौशर फिरोज का, वो 90,000 पे लाया तो उसकी बेइज्जती हुई। पर्सनल हेयरिंग होगी, आपको कहेंगे कि चले भाई अब शक्ति गिलाल के इस गधे के कमरे में, वहां जो सेक्शन ऑफिसर है वहां जाएंगे तो वो कहेगा कि हमने आपको मैसेज दे दिया था 1 लाख रुपया। मुझे भी जो इतला है कि उसका कोई न 10,000 रुपये कम थे, वो 90,000 रुपये उसे दे रहे थे। उसकी इतनी उन्होंने बेइज्जती की कि ये क्या तरीका है, हम आप लोगों के नौकर हैं, हम आप लोगों को इतना रिलीफ भी देते हैं, आप लोगों को इतना ख्याल नहीं होता कि 1 लाख रुपया हमें दें, ये बख्शिश है, बाकी सेटिंग वाले पैसे वो अलग होंगे। और नाज़रीन आपको बता दें कि ये जो कुछ गंद हो रहा है, क्या ये सिर्फ जो ये अभी इस साल के जो फाइनल शोकाज हैं यहाँ तक ये महदूद है? नहीं, इससे कहीं और गंद पहले भी फैला चुका है ये इमदाद शाह। और जो इसके नेटवर्क में नहीं है वो बाहर बैठा है, शरीफ बंदा इसके नेटवर्क नहीं है। ये 2.5 साल से जो रहा है सेक्रेटरी, अब इसको नहीं देखेगा कि किस किस के साथ जो भी ये जितनी भी ये शार्टेज है, एक में सब से पैसे इन्होंने बटोरे हैं, ये इसी की चुंगल में फंसे हैं। अब जाहिर है कि इधर भी खाएगा उधर भी खाएगा, अब भुगतना उन्हीं को है। ये इसी की बदौलत ये करप्शन का जाल बढ़ गया है। और नाज़रीन आपको बता दें कि जैसे हमने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि क्या करप्शन वाले ये सिर्फ ये लड़के हैं जो उन्होंने गुज़श्ता साल किए। मुनीर सांगरू कहाँ है जिसकी 79,000 बोरी गंदम की शार्टेज नेब में रेफरेंस चल रहा है। और इब्रार उन्नड़ के मामले को भी कुछ इधर उधर करें, वो तो बाहर चला गया, उसके साथ किसने क्या सलूक किया। 1,15,000 बोरी, वाहिद बख्श भुट्टो की 1,01,000 बोरी, मंठार लूनारी की तकरीबन 10,000 बोली, जाजेब शाह की 30,000 बोली, मिठल मक्सी शिकारपुर वाला 48,000 बोरी गंदम। क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? क्या उनको उनकी बरतरफी नहीं होगी? अब ये एक नहीं वो नेब में मामला चल रहा है, पर्सनल हेयरिंग हो, ये हो वो। अब इमदाद शाह से कोई पूछे कि पहले जो आपने कुछ जो है 17 लड़के बरतरफ किए थे, उनमें से कितनों की आपने पर्सनल हेयरिंग की थी, पर्सनल हेयरिंग का मौका दिया था? भाई जैसे आपको बताया कि ये वो टारगेट किलर है कि 122 बोरी गंदम में वो पेरोज राजड़ बरतरफ हो गया। वो ये 99,000 बोरी वाले
बल्लख शेर शेख को, वो उसके वो नहीं, बस वो क्योंकि वो खोसो नेब वाला एजाज खोसो उसका उसके सर पे हाथ है, और उनसे वो उन्होंने बड़ी सेटिंग भी कराई है। ऐसे ही नादर मक्सी की भी अभी देखें कि शाहनवाज हजार बोरी शाट है जी, उसकी भी पर्सनल हेयरिंग होनी है 30 तारीख को, किस सिक्योरिटी किस किस को क्या तोहफा देता है, वो जो रांझण मलक उसके साथ क्या करता है। तो ये तो पर्सनल हेयरिंग्स होती रहेंगी। और नाज़रीन आपको बता दें कि 400-500 अरब रुपए का अब हिसाब किताब, अब हिसाब किताब वो क्या आपको पहले बता चुके हैं कि 29 सितंबर के इजलास में वजीर आला सिंध के सामने ये फैसला हुआ था कि 10 बरस का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा महकमा खुराक के रिकॉर्ड का, जिसके लिए पैसे भी पहले से जारी हो चुके, लेकिन टाल मटोल ये नहीं करा रहे थे। तकरीबन 400-500 अरब रुपए का ये मामला है कि इतने अखराजात ये कैसे हुए हैं, और अभी भी इनका 95 अरब रुपए का इनसिक्योर लोन वो कैसे है, तो उसके लिए ये टाल मटोल कर रहे थे। बिलाखिर मेरी इतला है काजिम जतोई साहब जो सेक्रेटरी खजाना है, डॉक्टर काजिम जतोई, वो भी मौजूद थे। उन्हें तो यही मेरे ख्याल में याद होगा, तो ये कोई इसमें कोई हलजिल नहीं हो रही थी। उन्होंने एक नोट पुटअप किया चीफ सेक्रेटरी सिंध को, जिसके बाद उन्होंने आज मीटिंग बुलाई चीफ सेक्रेटरी ने। वहां पे ये फूड डिपार्टमेंट वाले भी गए थे, और वहां पे मामला क्या निकला कि हमारा इतना बड़ा लोगों ने 27 अरब रुपए की पहले कह रहे थे कि पास्को को देने, उनकी गंद में उनकी और इनकी में वो एक फिगर नहीं आ रही है फूड डिपार्टमेंट वालों की। फिर वो 27 अरब से 17 अरब रुपए अब कह रहे हैं कि नहीं 15 अरब रुपए उन्हें भी देने हैं, और बाकी 128 अरब रुपए का और मामला हमारे पास गंदम पड़ी हुई है। वो तो मामला अपनी जगह, लेकिन फोरेंसिक ऑडिट कहाँ है, वो क्यों नहीं करा रहे? जाहिर है कि उसमें ये फंसेंगे। ये जो अरबों रुपए की आपको ये चोरी बता रहे हैं कि ये गंदम ये क्या है, ये किसके गले में है? ये गवर्नमेंट के गले में है। 18 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट जो महकमा खुराक पे कर्जा है उस पर सिर्फ इंटरेस्ट सालाना देता है महकमा खजाना, यानी सिंध गवर्नमेंट आपके और हमारे पैसे। तो वहां बिलाखिर इन्होंने ये यकीनदारी कराई कि हाँ जनवरी तक हम जो है किसी फर्म का वो मामला तय कर लेंगे, और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी तब तक तय हो जाएगा, और 1 जनवरी से ये फोरेंसिक ऑडिट का काम शुरू हो जाएगा। और वहाँ ये भी बात आई कि हाँ जो फर्गूसन या इस तरह की जो 4 बड़ी फर्म्स हैं ऑडिट की, वो उनसे ये ऑडिट कराया जाए। अब उसका टेंडर वेंडर ये वो एक प्रोसेस होता है कि वो करेगा, वो जारी होगा। और मुझे तो नहीं लग रहा है जनवरी के बाद पता नहीं ये चीफ सेक्रेटरी रहे न रहे, या कौन सा और सेटअप हो जाए, लेकिन बिलाखिर इन्होंने वहां ये यकीन दहानी करा दी है। और 63 अरब रुपए इस साल सिंध गवर्नमेंट ने सब्सिडी के मद में रखे हैं। वो अलग बात है कि सिंध गवर्नमेंट को जो पैसे जो है ऐसे थोड़े खुफिया रखने होते हैं कि ये पैसे इधर भी खर्च हो सकते हैं उधर भी, तो वो कुछ हेड्स में वो बढ़ा के रखते हैं। तो 63 अरब रुपए इस साल के जो बजट है उसमें सब्सिडी में रखे गए हैं। तो उन्होंने वो पैसे मांगे हैं कि हमें पैसे दें तो हम अपना लोन जो है वापस करें, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो। अब 63 अरब रुपए इनको कहाँ मिलेंगे? मेरे ख्याल में 25 अरब रुपए इस साल के जो उनके जो है बजट है वो इनको मिल जाएंगे। ये बात भी चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत मीटिंग में हुई। और आपको नाज़रीन बता दें कि एक नई एंट्री हुई है। वो नई एंट्री किसकी? एक 18 ग्रेड का अफसर साहिब खान लूंद, वो आके हैदराबाद रीजन महकमा खुराक में डिप्टी डायरेक्टर लगे हैं। अब वो भी बड़ी वो तगड़े ये इधर उधर वो दिखा रहे हैं। उसकी हिस्ट्री आपको बता दें कि वो बेसिकली 90s में असिस्टेंट मुख्तियाकार 11 ग्रेड में भर्ती हुआ, फिर 16 ग्रेड में तरक्की पाके मुख्तियाकार बना, फिर 17 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर बना, और अब जो है वो 18 ग्रेड में एक्सपीसीएस कैडर में आ गया है। उन्हें डिप्टी डायरेक्टर लगाया गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो मुख्तियाकार से चलाए, जो ये मुख्तियाकार क्या गुल खिलाते रहते हैं, अब यहाँ महकमा खुराक में अवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। और ये किस सिस्टम के तहत आए हैं? ये आए हैं जम्माली सिस्टम की तहत, जो आपको बताते रहते हैं कि एक शिकारी सहाफी जीएम जम्माली बड़ा वो ओहदेदार भी है, उसके मुतल्लिक बता दें कि वो तो वो सहाफी है कि प्लॉट पहले मिला और कराची प्रेस क्लब की मेंबरशिप बाद में। क्योंकि मुझे याद है कि सिंध गवर्नमेंट जब प्लॉट दे रही थी कुछ सहाफी जिनके पास नहीं थे पहले, तो वो कुछ आ चुके थे, तो वहां से लिस्ट आई कि नहीं इस जीएम जमाली को भी आप प्लाट देंगे। अरे भाई ये मेंबर ही नहीं है कि मिनिस्टर साहबान इसको कैसे दे? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी शर्त है। वो किसके बलबूते पे? वो टप्पी के बलबूते के, अवैस मुजफ्फर टप्पी, उन दिनों में ये इससे बड़ा क्लोज था, अब भी क्लोज है। और इसकी जहां तक हिस्ट्री है, आप सोच रहे होंगे कि साफी 90 के दहाई में मैंने इसको देखा है कि वो अखबार में सिंधी में होते थे, वहां तक वो बिल्कुल सही थे। लेकिन मुशर्रफ का जो दौर आया, जनरल मुशर्रफ का दौर, उसमें जो ये मॉनिटरिंग कमेटियां बनी जिसमें जो बड़ी ब्लैक मेलिंग होती थी,
वहां पे इसका टाका फिट हो गया और वहां से वो बड़ी खबरें बबरें भी वो निकल रही थी। वहां के बाद ये अरबपति है, अरबपति बंगलों में रहता है। वो तो उन दिनों में मुशर्रफ के दौर में ही बरमला कहते थे कि हाँ 25 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। अभी तो ये अरबों में खेल रहा है। और मेरे ख्याल में एक चैनल पे इन्होंने टाइम भी परचेज किया है जी, ऐसे नहीं साहब जिस तरह बाकी आप एंकर पर्सन देखते हैं, टाइम भी परचेज किया है, वहां पे वो प्रोग्राम भी करता है। और सिंध गवर्नमेंट का ऐसा कोई महकमा नहीं था जो इसके हत्थे ना चढ़ाओ, जहां जिसका धंधा ना हो। ये बड़ा शिकारी हर जगह शिकार करता था, लेकिन महकमा खुराक में कम। लेकिन ये नासिर अब्बास सुमरो के आने के बाद अब यहाँ भी इसका धंधा ये चल पड़ा है। तो नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट। रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।